देखो इसने आपसे ये कहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर हमारे पास केस ऑफ फेलर आया है, केस फेल हो रहा है। इस केस में जो आपके पास e रेज टू पावर x माइनस वाई बाय डी प्लस डी डैश है, यही होगा, यही है क्वेश्चन। चेक करना एक बार। मुस्कान, सर ये क्वेश्चन है 2r माइनस एस माइनस 3t इज इक्वल टू हाँ 5 e की पावर x अपॉन e की पावर y। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें चलो मैं यहां से बता देता हूं, जो आप बनाते हैं 2d² माइनस डी डी डैश, ये सभी अच्छे से ध्यान से सुनो इसको, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएंगी तो उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, पुट करना है डी को 1, डी डैश को भी, सॉरी डी डैश को -1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें 1, तो डी की जगह पुट होगा। डी डैश की जगह कौन पुट होगा, जो वाई का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 है, तो ये पुट करने हैं आपने। दिख तो रहा है आपको, ढंग से देखना एक बार, दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, यस सर। हाँ जी हाँ सर दिख रहा है सर। बताओ, डी को 1 पुट करेंगे, नीचे क्या आएगा वो टर्म आपने बतानी है। डी को 1 पुट करते ही 2 इंटू 1, 1 2 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा तो +1 बन जाएगा। ये डी डैश का स्क्वायर है, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये -3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे डिनोमिनेटर 0 आ गया। तो ये केस कौन सा है, केस ऑफ फेलर है ये, कि यहाँ पे हमारे पास केस फेल हुआ है। इस केस में हम क्या करेंगे, कल भी बताया था मैंने, ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर x से मल्टीप्लाई, उसको बाहर कर दो पहले ही, क्योंकि कई बार साथ में लेके चलेंगे, ये गलत हो सकता है। तो x को हमने बाहर कर दिया, नीचे जो है डिनोमिनेटर में उसका हम कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे हम। वैसे एक दूसरा केस और भी बता दूं मैं, कल भी हम कर रहे थे, जिसके अंदर जिसकी वजह से 0 बनाया था उसको बाहर कर दिया था, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके। एक मैं डायरेक्ट भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इसका इजीली हमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हायर पावर वाले में दिक्कत आएगी, 3 या 4 वाले में कई बार उसमें टाइम लगता है। तो आप ये बताओ, नीचे डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे कैपिटल डी, तो इसका क्या आएगा 4d, इसका क्या आएगा डी डैश, इसका क्या आएगा 0, ये डेरिवेटिव कर दिया हमने कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में। फिर ये जो सिंप्लीफाई करना है, मींस अगले स्टेप में ये 0 को हटा देंगे, ये बच गया। अब इसमें दोबारा फिर वही पुट करना है, डी को 1 डी डैश को 1 इसी में। ठीक है, क्या आएगा यहाँ 5 था ना इसमें, साथ में 5 था ना साथ में, इस टर्म में साथ में 5 था, उस 5 को साथ में रखना है। ठीक है 5 था। अब बताओ क्या आएगा, डी को 1 डी डैश को 1, सॉरी डी को 1 और डी डैश को -1, यही था ना भाई। डी को 1 पुट करना है, 1 पुट करते ये 4 बन गया, डी डैश को -1 पुट करते ये +1 हो गया, e रेज टू पावर x माइनस वाई। ये जो 5 बना, इस 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ x इंटू ई रेज टू पावर x -1। बस ये कंप्लीट हो गया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। एक टाइप और सुनो, दूसरी टाइप क्या है, एक तो हमने ऐसे कर दिया, ये भी ठीक है, दूसरा मेथड और सुन लो इसमें। सेकंड मेथड में हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि इसके फैक्टर बनाएं पहले, तो इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, नीचे वाले के फैक्टर बनेंगे, जैसे m के कोरस्पोंडिंग हमने फैक्टर बनाए थे, m के कोरस्पोंडिंग 2d माइनस 3d डैश d प्लस में d डैश। देखो उसमें फैक्टर ये थे, मैं जहां तक बात करूं, क्या ये फैक्टर थे आपके पास 2m, हाँ ये आप देख सकते हैं पीछे, आपने ये m के अंदर फैक्टर बनाए हो, चलो मान लिया फैक्टर नहीं बनाए हो, डायरेक्ट भी आपने सोल्व किया हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी किया हो, चाहिए m की 2 वैल्यू आई थी,
आपने देखी दो वैल्यू आई थी, एक -1 और एक 3/2 आई होगी, ठीक है क्या? ये m की जो वैल्यू आई, इन्हीं से तो हमारे फैक्टर बनते हैं, एक बनेगा m+1, दूसरा बनेगा m-3/2। इससे से मैं फैक्टर इस d वाले के बनाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या समझाया था आपको, कैसे याद रखेंगे, इसमें वापस m की जगह d रिप्लेस कर दो, तो ये d1 की जगह d डैश, तो ये प्लस d डैश। ऐसे ही उसमें d-3/2 d डैश, ये मैंने उसके फैक्टर बना दिए इनके हेल्प से, m वाले के हेल्प से, ठीक है। देखो आप इसको आगे फिर कैसे सोल्व करेंगे। अब यूं देखो कि इन दो फैक्टर में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें मैं d को 1 और d डैश को -1 पुट करता हूं जो 0 बना दे रहा है, कौन सा फैक्टर है वो? फर्स्ट वाला, इसकी वजह से 0 बनेगा। d को 1 देख सकते हैं 1, d डैश को -1, तो ये 0 हो गया। तो इसको हम बाहर कर देंगे, कल भी हमने बताया था इसको, तो इसको बाहर कर दिया फैक्टर को, जिसकी वजह से 0 बना। अंदर फैक्टर केवल वही रखना है जिसकी वजह से नॉन जीरो बनना है, ठीक है। अब दोबारा फिर पुट करो, d को 1, d डैश को -1, इसमें रखना है, इसमें नहीं। जो नॉन जीरो बनाएगा केवल उसमें रखो, बाकी जो नॉन जीरो बन रहा था उसको बाहर रखना अभी। तो ये क्या बना, 5d + d डैश इंटू 1 + 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 1 + 3/2 कितना होता है? 5/2 होता है। क्या बनेगा ये? 5/2। तो इसको 5/2, ये 5 है, तो आपस में ये कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 कहां जाएगा? 2 कहां जाएगा? इसके फैक्टर ये नहीं थे भाई, इसके फैक्टर 2m-3 था, ये 2m-3 है फैक्टर में, ये फैक्टर में 2m-3 है। ठीक है, चेंज करेंगे इसको, ये था फैक्टर में, ये d डैश। दोबारा देखो, मैं ये कह रहा हूं वो तो चलो रूट थे, फैक्टर तो बनाए थे हालांकि उसी से, लेकिन एक्चुअल में फैक्टर ये बने थे पहले, इनसे वैल्यू आई थी मेरी वो, ठीक है, m+1 और 2m-3, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें वो पुट करेंगे d को 1, d डैश को -1, तो ये नीचे क्या हो जाएगा? 2 + 3 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब जो बचे हैं d + d डैश e⁻x-y, ये। अब इसमें क्या करेंगे? सेम वही रूल फॉलो कर दो दोबारा फिर, अभी जो बताया था कि ऊपर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले का मैं कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा, कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं नीचे वाले का कैपिटल D के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा, तो केवल क्या बचा? x × e⁻x-y। ये भी ठीक है। एक दूसरा डायरेक्ट रूल अगर लगाएं, तो डायरेक्ट रूल मैंने आपको बताया था कल, केस फेलर वाले में डायरेक्ट रूल बताया था क्या? x⁴n/b⁴n n फैक्टोरियल। जी जी वही। अब वो केस फेलर वाला मैं आपको बता दूं, और उसको इससे मैच करना पड़ेगा, उसको इससे मैच करवाना पड़ेगा। वो ये था 1/bd - ad डैश, होल पावर थी इसकी जो भी थी, e⁻x सॉरी जो भी फंक्शन था, और वो फंक्शन किस टाइप का था? ax + by टाइप का था। ये रूल क्या कह रहा है? x⁴n / b⁴n × n फैक्टोरियल, और जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। ये वो रूल है जो केस ऑफ फेलर वाले में हम अप्लाई करते हैं। तो मैं ये रूल कहना चाह रहा हूं कि मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। अब कौन से पे? इस पे। जैसे मैंने अभी बताया, दो फैक्टर थे जिसकी वजह से नॉन जीरो बनाया था, उसको हमने अलग कर दिया था बाहर, जिसकी वजह से नॉन जीरो बनाया था, सॉरी जिसकी वजह से 0 बनाया उसको बाहर, जो ये लिखा हुआ है यहां तक हमने कर लिया था, ये कह रहा हूं। ये तो स्टेप वही है, पीछे वाला ही करना पड़ेगा। हमने दो फैक्टर थे, एक हमने बाहर रखा, एक अंदर, अंदर वाले में हमने पुट कर दिया d1 d डैश -1, सिंप्लीफाई किया
तो जो बार था उसको फिर अंदर ले आए वापस, ये ऑपरेट किया। अब इसके बाद मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूले को, जो रूल है। अब आप इसको इससे मैच करो। जब इन दोनों को मैच करेंगे तो पहले तो मैंने बताया कि होल पावर होनी चाहिए, जैसे n है तो इसकी होल पावर क्या है 1, इसकी होल पावर 1, ठीक है। जो उसने लिखी भी हुई है बुक में, एक बार उसने मैच भी करवा रखा है ऐसे कि होल पावर 1 है। होल पावर इसमें थी क्या n, तो n की जगह 1 हो गया, क्योंकि दो ही चीजें बताई थी मैंने या इसके अंदर यूज होती है, n और b, n और b। n तो हो गया 1, b कौन है, b वो है जो d का कोफिशिएंट था, यहाँ d का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसलिए इसका मीनिंग b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो n की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इस फॉर्मूले में रख दो यहाँ n की जगह 1, तो ये x की पावर 1 बाय b, b मीन्स 1, nb1 1 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। को फंक्शन कौन है, वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू पावर x माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये भी वही आएगा x इंटू ई रेज टू पावर x माइनस वाई। तो ये जितने भी किए हैं तीनों ही मेथड सही हैं, जो इजी लगे वो आप कर लेना, जो टिपिकल लगे उसको छोड़ देना आप, ठीक है। ये लेकिन याद रखना पड़ेगा हर एक में अप्लाई कैसे होता है। बाय चांस इसको भूल जाते हैं तो उसका मेथड बता दिया मैंने, ऊपर x से मल्टीप्लाई करते जाओ, नीचे डेरिवेटिव करते जाओ, तब तक ऐसा प्रोसेस करना जब तक नीचे नॉन जीरो ना बन जाए, बस वो एलिमिनेट प्रोसेस हो जाएगा, तब आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल जाएगा उस फंक्शन के लिए। और बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी के? तो फिर एक नया क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आज, जो एक नई टाइप है जो यूज होगी, वो है। और किसी की प्रॉब्लम? सर सेकंड का थर्ड पार्ट वो मैंने अभी करवाया नहीं होगा, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलो उसको कर ही लेते हैं, सेकंड का थर्ड पार्ट। जी सेकंड का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही समझ में आती जाएंगी ये चीजें, क्या पूछना चाह रहा है। ये इसने दिया है डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश स्क्वायर इनटू जेड, इनटू तो नहीं है वैसे, ये इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, y माइनस 1 इंटू ई रेज टू पावर x। इसको सोल्व करने से पहले एक रूल अप्लाई करेंगे, वो सीख लो पहले। वो क्या है सुनो ध्यान से, वो ये है कोई फंक्शन एक्स वाई का, जैसे यहाँ पे राइट साइड में फंक्शन एक्स वाई का ये है, ये फंक्शन है एक्स वाई का। और जब मैं क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा, आपको पता है उसमें करना क्या है आपने, ठीक है। अब क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्टर मेरे को मिले, लीनियर फैक्टर होना चाहिए वो, देखो ये लीनियर फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये एक बार ही ऑपरेट होता है, एक टाइम में एक बार ऑपरेट होगा, इकट्ठा नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ भाई डी माइनस एम डी डैश का होल स्क्वायर होता है बाई चांस, तो डी माइनस एम डी डैश का होल स्क्वायर डायरेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, केवल सिंगल यानी कि पावर 1 वाला वही ऑपरेट होगा, और ये लीनियर है। ये फॉर्मूला है वो। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के फैक्टर को इसी से मैच करेंगे, एम की वैल्यू टारगेट रहती है। एम क्या है, एम कौन है, जो डी डैश का कोफिशिएंट है, वो एम नहीं है, डी डैश का कोफिशिएंट तो माइनस एम है, तो माइनस एम लेना है। क्या करेगा वो रूल, इंटीग्रेशन करेगा इस फंक्शन का, इसका इंटीग्रेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है कि एक x एक y है, तो y हमने एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि y की वैल्यू x की फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी। वो क्या है आप अभी तो डायरेक्ट याद रख लो, बाकी इसका प्रूफ अगर जरूरत पड़ी तो वो करके बता देंगे कैसे आया। y की जगह चेंज पता क्या होगा, c माइनस एम एक्स। ये c कॉन्स्टेंट, यानी कि c की वैल्यू हालांकि एक्स वाई की फॉर्म में बढ़ेगी, ये c माइनस एम एक्स किसकी वैल्यू है, y की। वेयर मैंने चेंज कौन किया है, y चेंज किया है, y कौन है, c माइनस एम एक्स। तो यहां से c की वैल्यू भी निकाल लेंगे जो बाद में काम आएगी। अब याद रखना तरीका मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। y जो होगा वो चेंज होगा किसमें, c। अगर यहाँ माइनस एम है तो माइनस एम एक्स में, अगर यहाँ प्लस एम होता तो c प्लस एम एक्स में। m चेंज होता जाएगा, मान लिया 2 था
तो c माइनस 2x हो जाएगा, 3 था तो c माइनस 3x हो जाएगा। अगर ये +3 हो तो c + 3x किसकी जगह, y की जगह। एक टाइम में एक ही बार काम करेगा ये। अगर 2 बार था, जैसे मैं बता रहा था, रिपीट होता, तो पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करते, सिंप्लीफाई करते। जब c आता उस c की जगह वापस रिप्लेस करते y + mx, फिर जो आया एक्स वाई का फंक्शन फिर बन गया, दोबारा फिर इसी फॉर्मूले को फिर ऑपरेट कर दो। तो तब तक करना है जब तक ये डी डी डैश वाला प्रोसेस खत्म ना हो जाए। नीचे से वो हमने हटाना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ये प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो करूंगा मैं, सुनना अब जी, मैं केवल इसमें पी आई बता रहा हूं आपको, सी एफ आप निकालेंगे खुद। पर्टिकुलर इंटीग्रल बता रहा हूं। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, जो डी और डी डैश का जो फंक्शन है वो मैंने डिवाइड कर दिया राइट साइड के फंक्शन से, फंक्शन को उससे। राइट साइड का फंक्शन कौन है, y - 1 इंटू e⁻x है। चलो बताओ इसके फैक्टर बनेंगे क्या, बनेंगे इसके फैक्टर, मैं बता रहा हूं डायरेक्ट। d माइनस डी डैश क्या, d + d डैश, d प्लस डी डैश और d - 2d डैश। ये बने हैं d प्लस तो डी सर डैश और d - 2d डैश, y - 1 इंटू e⁻x। देखो ये दो फैक्टर हैं, एक बार एक ही लेंगे, एक टाइम पे एक ही यूज करेंगे। जैसे कि ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये तो पहले कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एक को तो बाहर करना पड़ेगा, एक को रखो बाहर, एक को अंदर ऑपरेट करो उस फंक्शन के ऊपर। एक टाइम पे एक ही ऑपरेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। तो ये बताओ सबसे पहले तो ये इसी टाइप का है, आप मैच करो दोनों को। जब मैच करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि ये फैक्टर जो है ये वाला इसी टाइप का है। m की जगह क्या आ गया 2, उस फंक्शन की जगह कौन आ गया, फंक्शन कौन है मेरा y - 1 इंटू e⁻x। तो इसके ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है आपको कि इंटीग्रेट करेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन y की जगह क्या चेंज आएगा, y की जगह c - 2x, c - 2x, ये चेंज आएगा। आई बात समझ में कि भाई मैं क्या कर रहा हूं। देखो वो तो चलो ठीक है, याद है आपको, हो गया, लेकिन कई बार इसको भूल जाते हैं कैसे अप्लाई करें। इजी बता रहा हूं, जो डी डैश का कोफिशिएंट है ना, वो x का मल्टीप्लाई में आएगा। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, y की जगह पुट होता है c - mx। ऐसे याद रख लो कि y चेंज होगा c - mx में। ये -m कौन है, जो डी डैश का कोफिशिएंट है वो है। यहाँ पे डी डैश का कोफिशिएंट -2 था, तो इसलिए y की जगह c - 2x हो गया। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, y + 2x। इसका यूज करेंगे बाद में जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तब। अब ये बताओ, इसको मैं बाय आइलेट इंटीग्रेट करूंगा। आइलेट मेथड पता है आपको, फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट। ठीक है, तो करते हैं इसको इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट भी मैं कह रहा हूं कि एक लाइन में ही फिनिश करें, वो आपको एक जनरल रूल इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए पहले। उसको मैं अभी बता भी देता हूं, इसी के हेल्प से हम कर लेंगे इसको सोल्व। इसको अब फिनिश करो। देखो यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब यहाँ अब इसकी जगह हम इसको सोल्व करेंगे। अब बस एक टाइप थी जो मैंने बताई है, वो याद रहे ना रहे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो वो फॉर्मूला याद रखना भी इजी हो जाता है। देखो इंटीग्रेशन का जनरल रूल क्या है, एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम कौन है, लेकिन उसको ब्रैकेट में रखना, ध्यान रखें, c - 2x - 1 है। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको भी ब्रैकेट में रखो। अब उसको बोल जाओ, उसको नहीं छेड़ना। अब इससे क्या करेंगे, अल्टरनेट साइन चलेंगे, माइनस। अब इसके का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका 0 -2, इसका 0, तो -2 इसका इंटीग्रेशन। यानी कि जो आगे वाली टर्म होगी वो पीछे वाली टर्म से देख के लिखी जाएगी, और साइन अल्टरनेट होंगे। एक ऐसा आपने वहां पे भी पढ़ा होगा कैलकुलस में, लिबनीज थ्योरम थी एक, लिबनीज थ्योरम।
लिबनिज थ्योरम के अंदर u इंटू वी का nth डेरिवेटिव निकालते हैं आप, तो उसमें पहले तो आपको u पता होना चाहिए, फिर v, तो फर्स्ट टर्म उसको देख के लिखेंगे, सेकंड टर्म उससे पीछे वाली को देख के, थर्ड उससे सेकंड वाली से, फोर्थ थर्ड वाली से, तो प्रीवियस टर्म से हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। वही काम इसमें है भाई, एक बार तो आप जब ये फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो तो इसको पता करके कर लेगी, सेकंड टर्म मैंने इसकी वजह से लिखी है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस इसका डेरिवेटिव। अब क्योंकि मैंने कहा है कि जो अगली टर्म होगी वो उससे पिछली टर्म से बनेगी, ना कि और पीछे वाली से, उसी से प्रीवियस टर्म से। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि जो पहले होगा उसका तो क्या होता जाएगा डेरिवेटिव, और जो सेकंड वाला होगा उसका इंटीग्रेशन चलता जाएगा जब तक 0 ना बन जाए, एलिमिनेट ना हो जाए प्रोसेस हमारा। अब यहाँ देखो ये 0 बन गया, तो इसका मीनिंग ये यहीं तक हमारा प्रोसेस एलिमिनेट हो चुका है, ये इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। ना कि ऐसे करेंगे इसको, फर्स्ट सेम सेकंड का फिर इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस इंटीग्रेशन जो आप +2 लेवल तक करते थे वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि बार बार करना, तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे। ये जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन बोला जाता है, जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चेंज करो c की जगह वापिस y + 2x, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई ये भी कर लेता हूँ, e⁻x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो e⁻x को कॉमन ले लेते हैं पहले, क्या बचेगा यहाँ c - 2x - 1, यहाँ क्या हो जाएगा +2। नेक्स्ट लाइन में ये टोटल सम क्या बनेगा, ये जो कांस्टेंट है 1 हो जाएगा, इन दोनों का सम 1, क्योंकि -1 + 2 ये 1, तो ये वैल्यू बची +1। अब चेंज करो वापिस, क्योंकि इस c को चेंज करना है दोबारा से, c की जगह क्या चेंज होगा, y + 2x। तो बताओ ये y + 2x रखूं अगर मैं, तो ये -2x + 1, 2x कैंसिल होके क्या बन जाएगा, ये वापिस y + 1 बन जाएगा। 1। ठीक है, तो ये y + 1 बन जाएगा। चेंज करना है, ये ध्यान रखना, जब एक बार आप उसको प्रोसेस को अप्लाई करो तो उसमें c की वैल्यू वापस रखनी जरूरी है, क्योंकि अगले फैक्टर में कुछ और चेंज होगी। अब ये फैक्टर चेंज हो गया, देखो पिछली बार फैक्टर कुछ और था, अब इसके ऊपर वही फॉर्मूला फिर ऑपरेट करना जो बताया गया था। क्या चेंज होगा, इंटीग्रेशन तो होगा इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन y की जगह चेंज होगा c + x, c + x। तो c + x + 1 ऐसे, फिर वही फर्स्ट सेकंड से, फिर इसको जनरल रूल से फिर इंटीग्रेट कर देंगे हम। फर्स्ट कौन है, c + x + 1 है, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का e⁻x माइनस इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है 1, इसका इंटीग्रेशन e⁻x प्लस इसका फिर डेरिवेटिव 0, इसका मीनिंग ये जहां 0 आ गया तो वो एलिमिनेट हो गया, तो यहीं तक बच गया। अब जो ये 2 टर्म बची हैं इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें y क्या चेंज किया था आपने, y की जगह क्या रखा था, c + x, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो ना, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ रिक्वायरमेंट है। तो देखो पहले तो कॉमन लेंगे e⁻x पीछे वाले की तरह, तो ये बचेगा c + x + 1 और ये -1, ये कैंसिल हो गया, e⁻x c की जगह वापस y - x e⁻x प्लस x फिर कैंसिल, तो क्या बचा y e⁻x। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इसका। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर। ये प्रोसेस होता है, कोई एक्स वाई का फंक्शन है और उसके ऊपर ये जो लीनियर फैक्टर था इसको ऑपरेट कैसे करना है वो इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, 7-8 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, इसको दोबारा फिर ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बीच में उस लेक्चर में फिर हम दोबारा अटेंडेंस भी लेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो एक सोल्व और भी करेंगे। ठीक है, अभी है टाइम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड। और बताओ कोई प्रॉब्लम है? सभी एक ही जैसे ही, कोई नए नहीं है। फिर इनको आप एक बार कर लोगे, फिर थोड़ा सा मैं इसको कंबाइन करूंगा, फिर स्टेप समझ में आएंगे ये कैसे क्या पूछना चाह रहा था आपसे। जी प्रॉब्लम बताओ, और किसी ने अगर ट्राई किया हो है?
देख लो एक बार, चेक कर लो। सर थर्ड का थर्ड पार्ट क्वेश्चन में। थर्ड का थर्ड पार्ट जी, 2d² माइनस 5d डैश प्लस 2d², यही है क्या? चेक करना। यस सर। राइट साइड में क्या है? 5 साइन ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या कहेंगे हम, ये किस टाइप की इक्वेशन है या किस फॉर्म की है? ये है सिंबॉलिक फॉर्म, जो गिवन है ऑलरेडी, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। मैं बनाऊंगा यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d² 2d² माइनस 5d डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर इक्वल 0 है। ये इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन बोली गई। इसमें हमने पुट किया d को m, d डैश को 1, तो ये इक्वेशन m के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी क्या? ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट 4 सम -1, तो 4 और 1, तो इसके फैक्टर बने -4m -m, कॉमन आ गया फर्स्ट टू टर्म में 2m, m-2, फिर क्या आया m-2, फिर m-2 कॉमन, फिर ये 2m-1 देगा। तो m की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी यहाँ? 2 और 1/2। 2 मिलेगी, 1/2 मिलेगी। 1/2। तो आपका जो CF आएगा, दो फंक्शन आएंगे क्योंकि m की दो वैल्यू आई है। क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन 5 y प्लस 2x, सेकंड फंक्शन 5 y प्लस 1/2x। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल इस फंक्शन के लिए। ठीक है, 5 साइन ऑफ 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, जो नीचे जो फंक्शन आना है एक्चुअल में तो ये है, लेकिन मैंने इसके हम फैक्टर बना दिए विद द हेल्प ऑफ दीज टू फैक्टर ऑफ m। क्या आएंगे? d - 2d डैश, ये आएगा एक। दूसरा 2d - d डैश आया समझ में? ये फैक्टर कहां से बने? ये इनके हेल्प से बने हैं। m की जगह वापिस d और 1 की जगह d डैश चेंज करके बना दिए मैंने। बोलो ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पहले तो यूं देखूंगा, हाँ, लेकिन इसमें तो d² वगैरह पुट होते हैं, इसको फैक्टर बनाना नहीं था। यस फैक्टर बनाना नहीं था, चलो कोई बात नहीं। अब Zero बना आ दिए जाएगा तो सर। कोई बात नहीं, बना दिए तो हम इसको सोल्व भी कर लेंगे। सोल्व भी कर लेंगे, करते हैं। देखो स्टार्टिंग वाला फंक्शन से 0। उसी रूल से चलाएंगे फिर, वो जो था। ठीक है, उससे करवा देता हूं। पहले दूसरा मेथड भी देखते हैं, फिर वो भी ट्राई कर लेंगे। दो फैक्टर हैं, एक हमने बाहर रखना है, एक अंदर रखना है, वो आपकी मर्जी है। तो पहले मैं इसको अंदर रख रहा हूं। तो जी इसको क्यों नहीं कर रहे अभी इसको बताऊंगा मैं, क्योंकि इसमें 2d है, मैं d वाला ले रहा था। ठीक है, क्योंकि वो जो फैक्टर था वहां, आपको याद हो अभी बता रहा, वो ये है। कभी आप वैसे ही इसको बना लो, ये फैक्टर था वो d - m d डैश। यहाँ कोई x y का फंक्शन था, जिसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हैं x की जगह c - m x चेंज करके, ये रूल है, वो ध्यान रखेंगे। चलो करते हैं फिर इसको। मैं एक फंक्शन लेके, मतलब एक फैक्टर लेके चल रहा हूं नीचे से। वो मैं पहले ले लिया, कौन सा? ये वाला। इसको मैंने बाहर कर दिया, 2d - d डैश को बाहर, अंदर रखा d - 2d डैश वाला। 5 को भी बाहर कर दो, ये तो कांस्टेंट है।
साइन ऑफ 2x प्लस वाई था फंक्शन। अब बताओ इसको इससे मैच करेंगे, बाकी तो मैच करने के लिए छोड़ दो इसको, बाकी लिख देना पेपर में कि हमने ये फॉर्मूला ऑपरेट किया है, तब जो अप्लाई करो वो लिखना है। क्या आएगा y की जगह चेंज c माइनस 2x, c माइनस 2x, तो ये क्या करेगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x प्लस क्या बताया मैंने y की जगह c माइनस 2x, क्योंकि y की जगह पुट होता है c प्लस मल्टीपल ऑफ x। अब मल्टीपल x का कौन होगा, जो d डैश का कोफिशिएंट होगा, तो y की जगह मैंने c माइनस 2x चेंज कराया है, y की जगह c माइनस 2x, यहां से c की वैल्यू भी बता दो मेरे को, y प्लस 2x बाद में यूज होगी, ठीक है। करो इसको अब सोल्व, 2x तो कैंसिल ही हो गया एंगल में, c बचा साइन ऑफ c, बाहर करेंगे क्योंकि x का कोई फंक्शन ही नहीं है इंटीग्रेशन में, तो इसलिए वो बाहर हो जाएगा, साइन c बचेगा 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x, ठीक है, तो ये 5 साइन c इंटू एक्स बाय 2d माइनस डी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, c की जगह वापस वैल्यू चेंज कर दो, c की जगह क्या आएगा y प्लस 2x c की जगह मैंने वापस चेंज कर दिया c प्लस 2x, y प्लस 2x, सॉरी y प्लस 2x, साथ में x है तो x को मैंने आगे लिख लिया, और नीचे जो ये था ना फैक्टर, क्योंकि d का कोफिशिएंट मैंने 1 बनाना होता है, d का कोफिशिएंट मैंने 1, लेकिन है 2, तो ये 2 मैंने कॉमन लेना पड़ेगा फिर, तो इस 2 को कॉमन लो पहले, तो 2 को कॉमन लेने के बाद d माइनस 1/2 d डैश हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है हमने, वही जो अभी बता था, 2-3 बार आपको बता चुका हूं मैं, 1/d माइनस md डैश वाला जो फंक्शन था जो साथ में। अब क्या है, d डैश का कोफिशिएंट माइनस 1/2, तो y की जगह पुट क्या होगा c माइनस 1/2x, इसमें जहां पे भी y होगा इंटीग्रेशन होगा, और क्या चेंज होगा माइनस 1/2x, c की जगह सॉरी c माइनस 1/2x, ये बताना चाह रहा था। ये क्या हो गया, इनको सिंप्लीफाई करो क्योंकि दोनों टर्म x वाली है, कितना बनेगा ये -3/2x जल्दी बताओ, प्लस 3/2x, हाँ c प्लस 3/2x, बाय आइलेट इंटीग्रेट कर दो, जनरल रूल से करना है, ठीक है। फर्स्ट सेम एक्स सेम, इसका इंटीग्रेशन साइन है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस डिवाइड में आता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 3/2 है तो डिवाइड में आएगा माइनस इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन दोबारा, कोस का साइन ही होता है, लेकिन जो भी टर्म है साथ में वो तो साथ में ही रहेगी, चेंज नहीं करनी। कभी सोचो कि सर ये तो बाहर होगी, बाहर कहाँ होगी, साथ में है तो साथ में ही रहेगी। और दूसरा बताओ, एक 3/2 पहले है, एक 3/2 और आएगा, 3/2 का स्क्वायर बनेगा, मिस्टेक मत कर देना, यहाँ हो सकती है मिस्टेक।